चमचा पिछलगी। ये मुखिया जी के आदमी बनन, पंडित जी के आदमी बनन, विधायक के आदमी बनन, आदमी का अर्थ होता है दलाल, चमचा पिछलगी। तो पिछड़कूपन ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो हमारा समाज घेरा के अंदर, जो डनेर के अंदर जो माँ बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चे जो हिंदू धर्म के घेरा में, वो मुसलमान घेरे के महिलाएं माँ बच्चे इशू करती है, तो मुसलमान के घेरा में वो बच्चा पलता है, क्रिश्चियन वाला क्रिश्चियन के घेरा में, ये हिंदू का घेरा, ये मुसलमान का घेरा, और ये ईसाइयों का घेरा, सिखों का घेरा, ये घेरा बना करके जब डनेर के अंदर आप संपूर्ण इंसान को हैवान बना करके ये धर्मशास्त्र वालों ने रखा। इस घेरा को तोड़ो, इस घेरा के अंदर रहोगे तो बाहर का सांस तुम्हें स्वच्छ सांस नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक जब महामना आइंस्टीन जब पैदा हुआ, जब परमाणु को तोड़ने का जब दर्शन दिया, तो हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु विस्फोट होकर के रिजल्ट जब निकाल दिया, उस समय महामना गैलीलियो आइंस्टीन ने कहा कि आज सत्य पर झूठ पर सत्य का विजय। चूंकि अंधविश्वास के ऊपर सारे जो पर्दा पड़े हुए थे, आइंस्टीन सारे पर्दा को हटा देने का काम किया। हम अगर नहीं मस्तिष्क से हटाते हैं कि पाखंड में अगर डूबे रहे तो हम गुप्ता का डॉक्टर अम्बेडकर का क्या दोष है, कबीर का क्या दोष है, खुद का क्या दोष है। मैं तो भरोसा कर अपना जीवन गंवा दिया इसी कलह में, इसी सामाजिक उत्थान में निरंतर मैं लगा रह गया। 72-73 वर्ष की उम्र तक मैं ब्राह्मणवाद के सारे व्यवस्था का खंडन किया, और मैं आते आते देखा आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था में का विरोध भी कर रहे हैं और उसमें डुबकी भी लगा रहे हैं। हम बहुत से लोगों का देखा माछ छिलवाना, अरे माछ क्यों छिलवाए, मुहावरा नहीं पढ़ो कि फलाना के फलाना माछ छील दिया, 9-2-11 चूना लगा दिया 8 दिन के साथ, अरे फलाना के मार जूता के हजामत कर दिया। ये मुहावरा भी पढ़ते हो और ज्ञान में इसको बैठाते नहीं। समझना होगा, बेटा को बौद्धि पहना दिया, हाथ में तभी, गर्दन में तभी, हाथ में बौद्धि, टीकी रख दिया, माछ छिलवा के टीकी क्यों? जो हिंदू धर्म तुम्हें हिंदू समझा नहीं, जिस धर्म को का तुम वकालत करते, जिस ब्राह्मणवाद का जूता चाट रहे हो, वो तुमको तो कभी हिंदू माना ही नहीं, और तुम उसको अपना पुरोहित मान लिया। हिंदू का अर्थ होता है हीन भावना से जो ग्रसित हो, हिंदू का अर्थ होता है बलात्कारी, मर्डरर, गुंडा। तो गौरव से तुम हिंदू धर्म का कर्मकांड करो, जिस कर्मकांड में तुम्हारा कोई स्थान ही नहीं है, बैकवर्ड का कोई स्थान नहीं है। चमार दूसरा धोबी का तो बात हटा दो, यहाँ बैकवर्ड का कोयली, कुम्हार, कानू, कलवार, कुआर, इन लोगों का जब कोई स्थान नहीं हिंदू धर्म में बन रहा है, तो तुम दलितों का स्थान कहाँ से आए? सपना रहे हो दिल में, मत सपनाओ। तुम अपनी आजादी अगर चाहते हो तो जिस दिन भारत का एक-एक मंदिर खत्म होगा, उसी दिन तुम्हारी आजादी धरती पर साकार होगा। जब तक मंदिर चलेगा, जब तक तुम्हारी जाति व्यवस्था चलेगी, ब्राह्मणवाद चलेगा, ब्राह्मणवाद चलेगा तो 90% बैकवर्ड, दलित, महिला, ये सब नीच रहेगा, 10% भीख लेने वाला ब्राह्मण उच्च, अब भीख देने वाला अहिर कोयली कुल में नीच। इसी व्यवस्था की तुम हम पोषक बने हो। इस खेमा को तोड़ो, इस घेरा को तोड़ो, और आगे आइंस्टीन, गैलीलियो, न्यूटन, जेम्स वाट, बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर के बातों को सब साक्षात करो। उन लोगों ने, हमारे महापुरुष, अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, भारत का संविधान के रचना कर नहीं किए होते, तो आज आपको कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं होता, आपको शिक्षक बनने का और पार्लियामेंट में जाने के लिए 50 जूता मारता है, पार्लियामेंट के मेंबर बनने देता। किसी भी कीमत पर आपको खड़ा होने का अधिकार, शिक्षा किताब छूने का अधिकार नहीं था। जो बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा है कि अंग्रेज आया तो आपको अम्बेडकर दे दिया। अगर अंग्रेज नहीं आता तो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। इसमें 100% सत्य बात है। अम्बेडकर, अंग्रेज आकर तो हमारा कल्याण कर दिया। इसी तरह से जब अंग्रेज पानी पियोगे तो हाँ, यदि कुदरत को पानी पिला देता, क्योंकि कुएं पर जाने का अधिकार नहीं। तो इतना बोझा लेकर के तुम धूप में क्यों खड़े, छांव में क्यों नहीं जाते हो? तो छांव में खड़ा होने का मुझे अधिकार नहीं। उसने कहा, डायरी उठा के भगत सिंह को
का उठा के पढ़े। उसने कहा कि अरे इतना हमको तो कहा गया है कि हम अंग्रेज के गुलाम हैं, लेकिन ये तो बात बयां कर रही है कि हम अंग्रेज के गुलाम नहीं। भगत सिंह उन दलित को पानी कुआं पर पिलाया और फिर बोझा माथ सर पर उठा करके कहा कि इनके तो बयां से, इनके बात से तो लग रहा है कि हम अंग्रेज के गुलाम नहीं, हम तो नकली लड़ाई लड़े हैं, अंग्रेजों के साथ सशस्त्र लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नकली लड़ाई लड़ रहे हैं, असली लड़ाई तो अभी ब्राह्मणों से बाकी है। ये लड़ाई मैं डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, बाबा साहब के साथ मिल करके ये ब्राह्मण भगाओ अभियान में मैं शिरकत करूंगा। जब ये बात डायरी में लिखते हैं, ये डायरी यहाँ के ब्राह्मणों के हाथ में मिल गया पढ़ने के लिए, तो इनको 24 घंटा पहले ये फांसी पर लटका दिया। ये जिंदा रहेगा तो मेरे साथ भी खूनी क्रांति करेगा, हमको अस्थिर रहने नहीं देगा, इसलिए इसको विदा करो यहाँ से। आपको समझने की बात है, जो आपका दुर्गा में कॉन्फिडेंस कर लिया, 10 हाथ की महिला दुर्गा खलीफा थी, उस जाति का मर्द हार गया महिषासुर से, तो महिला जाएगी युद्ध जीतने के लिए, सर पर हट रहा। हम सब मर्द इस गांव के हार जाएं दूसरे गांव से, तो जब मर्द इस गांव का हार जाएगा दूसरे गांव के मर्द से, तो हमारी महिला उनका मुकाबला करेगी। दार्शनिक सत्य है। और हमारी माँ बहने, तुम पर कितना जुर्म हुआ है, तुमको ये पुरुष समाज जिंदा जलाने का काम किया है, जिंदा दफनाने का काम किया है। महामना मोहम्मद साहब ईरान, इराक, कुवैत में वो परंपरा चल रहा था कि जिंदा 8 वर्ष की माँ के पेट से बच्ची अगर पैदा हुई तो उसी समय जिंदा दफना दिया जाए, नहीं तो लास्ट पीरियड 8 वर्ष के अवस्था में बच्ची को दफना ही देना। और जब इस परंपरा को महामना मोहम्मद ने देखा कि तो बाप जिंदा अपराध है, इस तरह से बच्चियों को दफना देने का काम इन लोगों ने किया धर्म के आड़ में, और दूसरे जगह से बेटी लूट करके ये लोग ले आकर के अपने प्रजनन क्रिया को कराते हैं। मोहम्मद आंदोलन खड़ा किए। मोहम्मद साहब जब वहाँ इस बात को रखे, सारे वहाँ का बादशाह, राजा, सारे व्यवस्था को जो वहाँ का मौलवी थे, सब की तरह धर्म का विरोध कर रहा है। अरे धर्म का विरोध कर रहा है मोहम्मद। और उसके बाद मोहम्मद पर फतवा जारी होने लगा। बहुत बड़ा लड़ाई मोहम्मद लड़के, ऐसे मोहम्मद नहीं हुए। और हमारे समाज में जब मोहम्मद साहब एक आदमी हावड़ा से गड्ढा में 8 वर्ष की बेटी को गाड़ने के लिए, दफनाने के लिए सलवार समीज पहना करके, और उसी को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था, कब्र खोद रहा था, तो उसके बाप फावड़ा से जो माटी उठाया ऊपर फावड़ा, तो मिट्टी कुछ दाढ़ी पर पड़ गया। तो वो बच्ची जिसका कब्र खोदा जा रहा है, वो बच्ची कह रही है कि अब्बा 1 मिनट, आपके दाढ़ी पर मिट्टी पड़ गया है, मैं धार देता हूँ। तो आंचल से वो बच्ची वो दाढ़ी पर का मिट्टी हटा दिया। उसका बाप सर पर हाथ धर करके वो बेटी का लगा रोने, भुकार पाड़ के, चूँकि वो चाहते, वो उसके पिता चाहते थे कि हम नहीं दफनावे, लेकिन समाज मजबूर कर दिया था कि तुम दफनाओगे नहीं तो तुमको हम लोग जिंदा दफना देंगे। जैसे आज इस घर में कुछ लोग कह रहे हैं कि माँ छिलवाएंगे ना तब कोनो खाएगा, रहे खाए चाहे जहन्नम में जाए, मैं सत्य पर चल करके हार जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ हम झूठ पर नहीं चलूंगा। माँ छिलवा लिया तो टिकी क्यों रखा? टिकी रख लिया। जैसे बिया किसान उखाड़ने जाता है तो 13 धूर का बिया उखाड़ लेता है, तो अंत में 1 मुट्ठा बिया बचता है, तो उसका सारा कीड़ पतंग पड़ा छुटा करके चढ़ जाता है। इसका मतलब देखा व्यवहार में सारा टीम का माथ का छूत, ऐसे धर्म को तो जूता से मार करके दरकिनार करना चाहिए जिसको आप धर्म मान करके चल रहे हैं। और हिंदू धर्म में ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने दिया। 90% पंडित जी प्रणाम, बाबू साहब प्रणाम, तो जो टोकरी के टोकरी आशीर्वाद लिया, खुशी रहा, निके रहा, जुग जिया, तो जो ज्यादा जौन जाति के लोग 90% बैकवर्ड, टोकरी के टोकरी ब्राह्मण से आशीर्वाद लिया, उसका उतना ही बिगड़ गया। अब ब्राह्मण ने किसी से आशीर्वाद न लिया, उसका उतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है। क्यों लेते हो आशीर्वाद? आशीर्वाद लेना अगर अच्छी बात है तो अच्छे कर्मों का अनुसरण तो उसको भी करना चाहिए। वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि तुम उनको नीच बना के रखना है। और नया विद्या देती है तो स्कूल से गट्टा पकड़ के मास्टर को निकाल दो, घर स्कूल एगो मूर्ति सरस्वती को बैठा दो, वही पढ़ाएगा।
एको अक्षर पढ़ाएगी। सरस्वती एको क्लास पढ़ी नहीं थी, ऐसी व्यवस्था। और दुर्गा माई, अच्छा ये बताइए कि हम भी माई, हमारे पिताजी माई, हमारे दादा माई, हमारे बेटा माई, हमारे पोता माई, सब तो माई लगे। पत्नी केकरो ना, दादी केकरो ना, भौजाई केकरो ना, बेटी केकरो ना, सब के माई है। कहाँ? बैनाथ बाबा धाम। अरे बेटा धाम ना कहोगे, इस तरह का रिश्ता चलता है। बेहुदा होगा वो भी ब्राह्मण पंडित होगा। हमारा डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा विद्वान पंडित नहीं कहा है आज तक। ऐसी विषय को जो शीर्षासन करके चलाया जा रहा है, सिर के भरे जिस व्यवस्था को चलाया, इस व्यवस्था को लात मार करके तुमको अलग उठना होगा। हिंदू धर्म से ऊपर उठना होगा। धर्म में घेरा है, धर्म में कुरीति है, धर्म एक अज्ञान का कुआं है जिसमें तुम गिर करके कराह रहे हो। तुम्हारा सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए देश रामायण मनुस्मृति से नहीं चलेगा, देश विज्ञान और संविधान से चलेगा। इसलिए हमें ऐसा कराया है। देखें ना टीवी पर 7 लाख द्वीप। अब बताइए कि एक तरफ तुम प्रदूषण खत्म कर रहे हो। ईश्वर में विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें सूक्ष्म काल की पुराने में न उलझे रहना चाहिए। हमें कुशल कर्म करना चाहिए ताकि परिणाम कुशल। तुम्हें पढ़ा दिया गया है घेरा की बात। मेरे 8 जनवरी को मेरे ससुर का शोक सभा था, श्राद्ध था। शोक सभा नहीं किए, श्राद्ध हमारे साला किए। तो अरुण गुप्ता जाएगा, शांति किसको देगा? जैसे ये बताओ कि शरीर में किडनी है, लंग्स है, बोन है, स्प्लीन है, हार्ट है, ब्लड है, सारे आई है, नोज है, वगैरह वगैरह। शरीर में जितने पार्ट्स हैं, सभी पार्ट के वर्ल्ड में डॉक्टर है ना। हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, लंग्स स्पेशलिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट, हार्टी स्पेशलिस्ट, है ना। सभी बीमारी का हर पार्ट का डॉक्टर वर्ल्ड में है। अगर शरीर में आत्मा होती तो आत्मा स्पेशलिस्ट वर्ल्ड में है कहीं? आत्मा स्पेशलिस्ट शरीर में आत्मा होती नहीं है। जब वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रमाणित कर दिया कि गॉड इज नथिंग, जब 1 इंच के लंबा रेखा खींचो और 1 इंच के लंबा रेखा में एक दूसरे से अलग अलग रखोगे तो 1.25 करोड़ परमाणु एक लाइन में अटेगा। अरे ब्रेन को फट जाता है। सुनो, जब 1 इंच के लंबा रेखा में एक दूसरे से अलग अलग एक कतार में परमाणु रखोगे तो 1.25 करोड़ परमाणु उसमें अटेगा। जब इतना सूक्ष्म पदार्थ का खोज जब वैज्ञानिक करके देख लिया तो शरीर में आत्मा अगर है तो वैज्ञानिक को नहीं सूझ रहा है तो तुमको कैसे पता है कि शरीर में आत्मा निकलती है, जाके फिर जन्म लेता है भैंसी, सुअर, गधा, कुत्ता में। ये ब्राह्मणवादी भाषा से ऊपर उठना होगा। फिर नीचे लिखते हो मोक्ष कार्यक्रम हजामत। हजामत मान लिया है। अम्बेडकर को कभी गुरु मानेगा, चेले मानेगा। इसलिए तुम अम्बेडकर को मानने के लिए, बुद्ध को, कबीर को मानने के लिए तुम्हें अर्जक्शन को पढ़ना होगा, बुद्ध को पढ़ना होगा, कबीर को पढ़ना होगा। तब तुमको सत्य से साक्षात होगा, तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब तुम सही इंसान बन सकोगे। नहीं तो हैवान के अलावा दूसरा तुम्हें कोई उपाधि नहीं मिलेगा। ये दुगोड़ा पशु हैं हम सब। अरे 10%, 90% को गुलाम बनाए हुए। दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है। श्रोताओं का, माँ बहने भाइयों का आभार व्यक्त करते हुए मैं बहुत बोल दिया। मैं 1 घंटा के करीब बोला। इतना ही मानकर आप तमाम ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव, जय कबीर, जय रविदास। ये आपके समक्ष अरुण गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अर्जक संघ बिहार के, ये हथौड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम असमानपुर पोस्ट डीजीवर से मैं बोल रहा हूं। यहां देख रहे हैं तमाम ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं और मानववादी विचार, तार्किक विचार, वैज्ञानिक विचार, संवैधानिक विचारों से लोगों को समझाया जा रहा है। ये स्मृति दिवस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेमा देवी जी का स्मृति दिवस है। इस तरह से बैनर लगा करके सभी वक्ता लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। इस विचार में रामदास जी कबीर बानी प्रचारक हैं, जयंतीपुर दरभंगा से आए हैं।
और राजेश्वर, स्वर्गीय राजेश्वर राय जी हैं, तमाम लोग आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में, राम सूरत चौधरी जी हैं, ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी हुई। इस तरह से वास्तविक रूप से वैचारिक बौद्धिक जागृति लाने के लिए इस तरह से हर जगह कार्यक्रम होना चाहिए। आज मैं आपके समक्ष रमाशंकर राय, जय विज्ञान जय संविधान जय भारत, 2 दिसंबर 2020 को हथौड़ी थाना क्षेत्र असमानपुर ग्राम से। बहुत बहुत धन्यवाद।